दिया था, और काकोरी की घटना को कौन विस्मृत कर सकता है। इसी लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जिस क्रांति का विवरण बचाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिला। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए भारत, एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की स्वाधीनता के लिए उन सभी अमर सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की स्वाधीनता के बाद देश के बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने, भारत के नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने वाले भारत के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने देश के अंदर विभिन्न युद्धों में अपने आप को बलिदान किया, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी जवानों को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, देश जब अपना अमृत महोत्सव का इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य से इस देश की कुछ अपेक्षाएं होंगी। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के उन वीर जवानों जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सब के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही हमारे लिए हमारा राष्ट्र धर्म भी है। हमारी आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, हमारी अपनी पूजा पद्धति विशिष्ट हो सकती है, लेकिन जब हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होता है, और अपने उस कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन, यही राष्ट्र धर्म। अगर प्रदेश का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इसका पालन करने लग जाए, तो भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है, वह एक स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। अमृत महोत्सव वर्ष ऐसे समय में हमारे सामने है जब वैश्विक महामारी कोरोना पूरी दुनिया को त्रस्त किए हुए है, लेकिन कोरोना महामारी के ही बीच से रास्ता निकाल करके जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है, हम सब उसके बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के उन सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने पहली बार किसी एक बीमारी के खिलाफ मात्र 9 माह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में को वैक्सीन देकर के इस देश को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। कोरोना के खिलाफ चल रही ये लड़ाई, चाहे वह टेस्ट में हर एक
क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का हो। उत्तर प्रदेश ने लड़ाई जीरो से प्रारंभ की और आज प्रदेश के अंदर 4 लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग 7 करोड़ टेस्ट अब तक हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। देश के अंदर कोरोना के उपचार के लिए प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश ने इसमें कुछ सफल मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। लेकिन इसके साथ ही देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को कोरोना से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य है। लेकिन ये लड़ाई यहीं पे थमती नहीं। हमें जीवन और जीविका दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन साथ ही साथ हमें प्रत्येक नागरिक के जीविका की भी रक्षा करनी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा, तब हम देश के सामने इस स्थिति में होंगे कि हमारे पूर्वजों ने न केवल देश की स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज से 75 वर्ष पूर्व साकार करने के लिए अपनी आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, बल्कि आज इस देश के यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विगत 4 वर्ष के दौरान जो उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में यह देश के सामने उभर करके सामने आ चुका है। यह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि व्यवसाय की सुगमता उत्तर प्रदेश में नहीं, कानून व्यवस्था का बदहाल स्थिति, दंगों की एक श्रृंखला खड़ी होना, सौहार्द का चौपट होना, अराजकता जिसकी पहचान बन चुकी थी, और जिस प्रदेश में हम कहते थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आर्थिक प्रगति में और कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो जाता था। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति में देश के अंदर एक रोल मॉडल बन करके खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ स्थिति और विगत 53 माह में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सामुदायिक दंगा न होना, प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के साथ साथ प्रत्येक नागरिक में सुरक्षा का भाव पैदा होना, ये इस बात को रेखांकित करता है कि उत्तर प्रदेश की जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है, उसके परिणाम स्वरूप ये केवल कानून व्यवस्था और प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाओं को बदलने में नहीं, बल्कि इसने प्रदेश के अंदर निवेश की एक नए युग का शुभारंभ भी किया है। आज दुनिया का हर निवेशक अपने निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्वीकार करता है, और उसी का परिणाम है इस प्रदेश में युग बीत जाता था, निवेश एक फूटी कौड़ी नहीं आ पाती थी। आज वही प्रदेश
विगत 4 वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में करने में सफल हुआ है। प्रदेश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा इसके माध्यम से प्रदान करने में सफल हुआ है और प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी की प्रक्रिया तो अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। एक जातिवाद की चपेट में आता था, कहीं यह क्षेत्रवाद की चपेट में आता था और कहीं पर इस सरकारी नौकरियां बेईमानी और भ्रष्टाचार की कठपुतली बन करके प्रदेश की प्रतिभा और प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। लेकिन आज जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 4.5 वर्ष का कार्यकाल अपनी पूरी करने की ओर अग्रसर है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4.5 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर शासकीय सेवा में नौकरी का अवसर भी पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ प्रदान किया है। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी बेहतर प्रयास हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम सुनते आए थे। उत्तर प्रदेश पहले कहां था? 14वें नंबर पर था। आज जब व्यवसाय की सुगमता की बात होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी रैंकिंग को सबसे अच्छी सुधार करते हुए 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है। इसी प्रकार की स्थिति देश के अंदर ईज ऑफ लिविंग में कोई भी ऐसी कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिसके माध्यम से उस प्रदेश के नागरिकों को हम एक नई राह दिखा सकें, जीवन की एक नई राह दिखा सकें, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले कहां थी? प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016 तक उत्तर प्रदेश का 23वां स्थान था। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। 40 लाख लोगों को हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध करवाया है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश 27वें स्थान पर था। जब 2017 में मुझे प्रदेश की बागडोर सौंपी गई तो राष्ट्रपति जी से भेंट के दौरान उन्होंने इस बारे में कहा। उस समय देश के अंदर शहरी विकास मंत्रालय का दायित्व वह निर्वहन कर रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता उत्तर प्रदेश में निहित करती है, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश के कारण देश इस लक्ष्य को समय से पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर स्वच्छाग्रहियों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के जो प्रयास सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया, उसका परिणाम है कि 2,61,00,000 लोगों को एक इज्जत घर देने और देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करने में जो भूमिका उत्तर प्रदेश ने निर्वहन किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ने इसकी सराहना हुई और उत्तर प्रदेश के कारण स्वच्छ भारत मिशन के अंदर न केवल हम लोगों ने प्रत्येक गरीब परिवार को एक शौचालय उपलब्ध कराया, बल्कि नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही आम नागरिक के स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली। मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में और 38 ऐसे जनपद थे प्रदेश के जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों की मौतें होती थी। ये मस्तिष्क ज्वर से बहुत सारी जगह में उस बीमारी को लोग अज्ञात बीमारी कह करके मौत के सिलसिले को आगे बढ़ने देते थे। लोग ये मान करके कि मरने वाला बच्चा गरीब है, अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है, उन्हें केवल वोट बैंक तक सीमित करके रख देते थे। जब ये बच्चे तड़पते थे कोई उनका हाल नहीं लेता था।
1977 से लेकर के जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 तक मौत का सिलसिला चलता रहा। स्वच्छ भारत मिशन और प्रदेश सरकार के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से जिस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस के इस कहर को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 95% मौत के आंकड़ों को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब इंसेफ्लाइटिस से हर एक बच्चे की जान बचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है और उस प्रकार के अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारा तंत्र पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की चर्चा होती थी। 2017 में प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी, लेकिन नए जो ताजे आंकड़े हैं, प्रदेश के अंदर जो निवेश हुए हैं, प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, इन सब का परिणाम है कि आज बेरोजगारी की दर को हम 17 से 4% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में, किसानों का हो, गांव का हो, गरीब का हो, नौजवानों का हो या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयास का हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए इसे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर किसानों के लिए चाहे 2017 में फसल ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, वर्षों से, दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,36,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदान करने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ इसे आगे बढ़ाया है। और यही प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ उपलब्ध कराने का आवश्यकता पड़ी, तो हर माह न केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से बल्कि प्रदेश शासन ने भी अपने स्तर पर प्रवासी कामगारों के लिए, रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए न केवल अन्न की व्यवस्था बल्कि भरण पोषण भत्ते की भी व्यवस्था देकर के उनकी जीवन को एक नई राह दिखाने का कार्य इस महामारी के दौरान प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो, या गन्ना किसानों का 45 लाख गन्ना किसानों को 1,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ अपने अन्नदाता किसानों की न केवल सम्मान की रक्षा करने के लिए बल्कि वे आर्थिक रूप से उन्नयन की ओर अग्रसर हो, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने 2 करोड़ श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर उन्हें उपलब्ध करा रहा है। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य है जिसने खेतिहर मजदूरों को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में कवर करते हुए उन्हें किसी भी आपदा के समय अगर दुर्भाग्य से बटाईदार या खेतिहर मजदूर की मौत होती है, उनके परिवार के किसी जनहानि होती है, तो 5 लाख रुपए की
का बीमा राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश के अंदर कर रही है। प्रदेश के अंदर गांवों के विकास के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम लोगों ने संपन्न किए हैं। 8,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए। यह अपने आप में एक दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, लेकिन हमारे प्रशासनिक तंत्र ने, हमारी पुलिस ने जिस शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व को, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर संपन्न करवाया है, आज उसका परिणाम है कि पंचायतें विकास की एक नई धुरी बने। इस अभियान को हमें आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रदेश के अंदर गांवों के विकास के लिए कोरोना कालखंड के दौरान निगरानी समितियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया वो अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर सभी निगरानी समितियों से जुड़े जितने भी सदस्य हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, चुने गए जनप्रतिनिधि, पार्षद, ग्राम प्रधान और अन्य जितने भी उनके साथ सदस्य हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते हुए, स्वयं के जीवन को दांव पर लगाते हुए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा विकास हमारा सबसे पहला धर्म है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।